सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। निमित्त शक्ति और उपादान शक्ति क्या है और क्या पुण्यशाली जीवों का पुण्य आपको आकर्षित करता है या कुछ और? पहली बात है कि हम जो कुछ भी दुनिया में देखते, अभी 2-3 दिन से प्रवचन दे रहा हूँ कि हर चीज़ को देखने के बाद वो है, उसकी निमित्त शक्ति देखो। हर जीव वस्तु के अंदर 2 शक्तियाँ हैं, निमित्त शक्ति और उपादान शक्ति। उसकी जो उपादान शक्ति है उससे तो हमें कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि वह उसके लिए। लेकिन जिस वस्तु में जो निमित्त शक्ति होती है, उस निमित्त शक्ति को हमें पहचानना है कि इस वस्तु में ऐसी क्या निमित्त शक्ति है जो मेरे लिए निमित्त बन सकती है, जो मेरे काम आ सकती है, जो मेरा सहयोग कर सकती है, जो मेरे बुझे हुए दीपक को जला सकती है। तो उस नर्मदा के तट पर मैं इसलिए जगह जगह जाता हूँ, जहाँ भी थोड़ा सा पॉइंट मिलता है जाता है, वहाँ देखना चाहता हूँ कि कहाँ किस प्रकार की एनर्जी, निमित्त एनर्जी। नर्मदा की अपनी उपादान एनर्जी है, वो एक इंद्रिय है कि स्थावर है, हवाएं हैं, इसको संबंध में मैं नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि यहाँ ऐसी क्या निमित्त शक्ति है जो निमित्त शक्ति मेरे काम आ सकती है। ऐसी क्या निमित्त शक्ति है जो मैं ले सकता हूँ, ऐसी क्या इसके अंदर ऐसी। तो सब वस्तुओं के अंदर ये होती है। इसी प्रकार से जब नर्मदा नदी के आदि के तट को लेकर के वो एक इंद्रिय धन होते हैं कि नहीं होते पता नहीं, लेकिन उनसे उपकार जरूर। आज प्रातःकाल प्रवचन में हमने कहा एक जल का जीव स्थावर है, सबसे ज़्यादा वह के पाप कर्म का उदय है, लेकिन वह पापी जीव कितनी निमित्त शक्ति रखता है। उपादान शक्ति पापी है, उपादान से वो स्थावर है और स्थावर के दुख भोग रहा है, लेकिन उस जल में निमित्त शक्ति कितनी बड़ी है कि वह जल से हमें भगवान का गंधोदक मिल जाता है। ये निमित्त शक्ति देखो, हमारी प्यास बुझ जाती है, कितनी शक्ति। एक अग्नि स्थावर है, वो पाप कर्म को भोग रही है, उसका उपादान पापमय है, लेकिन निमित्त शक्ति देखो हमारे दीपक में कितनी आरती बन करके भोजन पकाने में कितने निमित्त शक्ति देखो। उपादान शक्ति उसकी बहुत कमजोर है, लेकिन निमित्त शक्ति कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी उसकी निमित्त शक्ति है। काश यदि अग्नि नहीं होती दुनिया में और अग्नि में यह निमित्त शक्ति नहीं होती। प्रातःकाल मैंने पूछा था इस दुनिया का क्या होगा। उपादान शक्ति से सृष्टि नहीं चल रही है। पंच स्थावर की उपादान शक्ति तो पापमय है, पाप रूप है, अनुभूति पाप रूप है, लेकिन पंच स्थावरों की निमित्त शक्ति इतनी बड़ी है कि सारा संसार इस निमित्त शक्ति से जी रहा है। वायु काय की निमित्त शक्ति स्थावर है, उपादान शक्ति, लेकिन निमित्त शक्ति इतनी है कि वो सारे जगत को श्वासोच्छ्वास दे रहा है। इसलिए नर्मदा नदी भली वो एक इंद्रिय है कैसी भी हो, लेकिन उसकी निमित्त शक्ति इतनी बड़ी है कि उस किनारे बैठने वाले ना जाने कितने बुझे हुए दीपक प्रज्वलित होकर के एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसलिए अभी जो प्रसंग चल रहा है इस पंचकल्याणक में, हमें निमित्त शक्ति, भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, भगवान को सब कुछ मिला, हमें क्या मतलब। हमें उनकी निमित्त शक्ति देखना है कि इस मूर्ति में कौन सी निमित्त शक्ति है जो मेरे काम आ सकती। गुरु महाराज में ऐसी, गुरु महाराज मुनिराज बने हैं, इससे बने हैं, क्या फर्क हमें पड़ता है। हमें उन मुनिराज से देखना है कि उन मुनिराज में क्या निमित्त शक्ति है जो मुझे धन्य कर दे। महाराज आहार लेते हैं, हमें क्या लेना देना, उनको भूख लगती है वो आहार लेते। हमें ये देखना है कि महाराज के आहार लेने में ऐसी कौन सी निमित्त शक्ति है जो हमारे घर को, हमारे जीवन को, हमारे अन्न को धन्य कर देगा। इसलिए वो आहार दिया जाता है। आहार इसलिए नहीं दिया जाता कि महाराज भूखे हैं, आहार इसलिए दिया जाता है कि उनके अंदर जो धन्य करने की निमित्त शक्ति है, वो निमित्त शक्ति हमारे घर में आना चाहिए। महाराज को आहार तो तुम अपना टिफिन देकर कमरे में भी करा सकते हो, भूख तो उससे मिट सकती है, लेकिन हमें निमित्त शक्ति का लाभ लेना है कि महाराज हमारे घर पधारे हैं। तो ये निमित्त शक्तियों को जानते हैं। और साधु के विहार आदि की बात रही तो मूर्तियां हमारे लिए तो आकर्षित ज़्यादा कर नहीं पाती, हमें करता है भक्तों का पुण्य।
हमें करता है भक्तों के धन में जो पापानुबंधी जिनके पुण्य नहीं है, जिनका धन पुण्यानुबंधी है, जिनके धन में ऐसा है कि पूर्व भाव में उन्होंने भाव किया हो कि हे भगवान, यदि मेरे पास धन हो तो मैं मंदिर बनाऊंगा, मेरे पास धन हो तो मैं ये करूंगा, मैं अपने धन को कभी पाप में नहीं जाने दूंगा। ऐसी भावना से जिनको धन प्राप्त हुआ है उनकी तिजोरियां मुझे बुला लेती हैं। साथी से पुण्यानुबंधी पुण्य ही साधु को आकर्षित करता है, ऐसा मानो। मैं मूर्तियों से भी प्रभावित होता हूँ, उनकी उपादान शक्ति से नहीं, उनकी निमित्त शक्ति से। मैं किसी भी मूर्ति से प्रभावित होता हूँ तो उस मूर्ति की उपादान शक्ति कितनी है वो तो मुझे मालूम है। सब मूर्तियों की एक सी उपादान शक्ति होती है, सबकी प्रतिष्ठा एक सी होती है, सबके संस्कार एक से होते हैं, सभी भगवान एक समान होते हैं, लेकिन हर मूर्ति की निमित्त शक्ति एक से नहीं होती। तो उस मूर्ति में जो निमित्त शक्ति है जगत का कल्याण करने की, जगत के रोग दूर करने के, जगत के दुख दूर करने की, वो जो निमित्त शक्ति उस मूर्ति में होती है वह मूर्ति मुझे आकर्षित करती है, ऐसा मेरा मन है, भाव है। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ मार्ग और मोक्ष मार्ग, इन दोनों ही मार्गों पर ज्ञान का और धन का मद करना कितना उचित है? दोनों में मद तो विनाशकारी होते। संसार मार्ग में यदि मद आ जाएगा वह व्यक्ति एक दिन नियम से पतन को प्राप्त हो जाएगा। और परमार्थ के मार्ग में तो हमारे समंतभद्र महाराज ने रत्नगण साबकाचार्य में स्पष्ट ही कह दिया कि यदि तुम्हारे पास मद है तो सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता। श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। अस्मयम यानी सम्यक दर्शन मदों से रहे थे तभी मद होगा। छड़ालाकार ने भी कहा कि यदि 8 मद हैं, सम्यक को मल ठाने, यानी सम्यक दर्शन को मलिन करता है नियम से, इसलिए मत तो ठीक नहीं, ना तो ग्रस्त संसार के लिए न परमार्थ के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। यदि किसी के भाव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति खराब हैं, तो हम उसके भावों को कैसे साफ कर सकते हैं? सामने वाले का नेचर समझो पहले, उसका नेचर क्या है। कभी कभी क्या होता है कि उसका नेचर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बुरा है, और उसका नेचर समझ करके उसके नेचर के अनुसार अपने आप को बदलें, अपना परिवर्तन करें, तो वो एक दिन बदल सकता है। हम सामने वाले को अपने नेचर में ढालना चाहते हैं तो वह ढलता नहीं है बल्कि बुरा मानता है। उसके नेचर में ढल करके और उसको हम समझाएं। जैसे एक व्यक्ति शराब पीता है, हम उससे कहते छोड़ दो, तो वो कहता है हमें छोड़ने की अपेक्षा तुम पीना शुरू कर दो ना, मेरे छोड़ने की अपेक्षा तुम पीना शुरू कर दो, हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम मेरी बात मानो। तो हमें उसका एक नेचर समझना है, और नेचर समझ करके उसको उस समय जा कर के प्रहार करना है जिस समय वह अपनी ही उस बुरी नीति से परेशान हो। जब वह अपनी ज़िंदगी से ऊब गया हो, परेशान हो रहा हो, उस समय हम कहें कि देखो आज हमने शराब क्यों नहीं पी और आज तुमने शराब की, तुम्हारी हालत क्या हो। तुम देखो कहाँ पड़े हो, नाली में पड़े हो, तुम देखो कहाँ है तुम्हारा शरीर काँप रहा है, देखो तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई। तो उस समय वह जाकर के अपनी बुराई का त्याग कर सकता है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। धन की संपन्नता अहंकार लाती है और मन की संपन्नता संस्कार। तो गुरुदेव दोनों में सामंजस्य बना रहे, इस हेतु हमें क्या करना चाहिए? धन की संपन्नता अहंकार लाती हो ऐसा कोई नियम नहीं, मूर्खों को अहंकार होता है। ज्ञानी व्यक्ति तो सदा धन का स्वरूप समझता है। मन भी यदि संस्कारहीन है तो मन की संपन्नता भी हमारे लिए मद लाती है। हर चीज़ अपने विवेक पर आधारित है। मन है, बहुत अच्छा मन है, बहुत अच्छा, लेकिन कई लोगों के बहुत इतने अच्छे मन होते हैं, इतना अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन वो सब गलत कार्यों में होता है। एक डाकू का ज्ञान एक पुलिस से ज़्यादा होता है,
मकान मालिक से ज़्यादा डाकू का ज्ञान होता है, तभी तो वो ऐसे दरवाजे से प्रवेश करके चोरी कर लेता है कि सोच नहीं पाते कि यहाँ से भी आ सकता है। वो तो संस्कार के ऊपर है। अपना संस्कार अपनी तत्व दृष्टि से ही धन और मन दोनों ठिकाने पर रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक को देखकर सौधर्मेंद्र बनने के लिए मेरा मन विचलित हो रहा है। गुरुदेव, इसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं? आप विचलित होते रहिए और भावना भाते रहिए। कभी कभी दूसरे को देख कर के जो मन होता है और उसके मन को अपने अंतरंग चेतना से यह पश्चाताप कीजिए, जो बनते हैं उनको धन्यवाद दीजिए, जो बनते हैं उनकी प्रशंसा कीजिए और सोचिए कि धन्य हैं जिन्होंने अपने जीवन को, तुम क्यों नहीं बन पा रहे, पश्चाताप कीजिए। पूर्व भव में कभी ना कभी आपको स्वधर्म बनने की योग्यता थी, आपके पास धन भी था, आपके पास बनने के लिए सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं बने। मैंने बहुत बार कहा, जिस कार्य को करने का समर्थ हो और यदि वह अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो प्रकृति ऐसा अपने आप में प्रतिकूल हो जाती है कि फिर वो उस कार्य करने के लायक ही नहीं रहता। इसलिए कुंद स्वामी ने एक मंत्र दिया, बहुत बड़ी साधना इसलिए दिया उन्होंने, जम सक्कई तम की रही। अच्छे कार्यों में जब शक्ति हो कर डालो, छूको मत। यदि आज शक्ति है और नहीं किया तो ये कर्म ऐसी दशा में पहुंचा देगा कि हम उस कार्य करने लायक ही नहीं रहेंगे। तो ये पश्चाताप करें कि कभी हमें सौधर्मेंद्र बनने का मौका मिला होगा, हम बन सकते थे, धन भी था, शक्ति भी थी, लेकिन हम नहीं बने। उस शक्ति का जो हमने अनादर किया, अपमान किया, उसका परिणाम है, उसका अभिशाप है कि आज हम बनना चाहते हैं लेकिन बनने का समर्थ नहीं है। ऐसा पश्चाताप करना चाहिए और जो बने हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा करने से पुनः वह शक्ति आ जाएगी और एक दिन फिर तुम सौधर्मेंद्राणी बन सकते। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म और राजनीति का क्या संबंध है? जैन दर्शन से राजनीति का घनिष्ठ संबंध है। ऋषभदेव ने देखो राजनीति की 63 लाख पूर्व तक घर में रहे। राजनीति बुरी नहीं है, गंदी राजनीति बुरी। यदि राजनीति का अर्थ होता है राजा की नीति, राजा की नीति का अर्थ है अच्छी नीति, प्रजा रक्षक नीति, देश उद्धारक नीति, जो हमेशा धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करती है, उसको राजनीति बोलते हैं। आज की राजनीति जो भ्रष्ट हो गई है, गंदी राजनीति है, ये राजनीति नहीं है, ये दुर्नीति कहलाती है। इसलिए अच्छी राजनीति में लोग जाते हैं और जैनी लोग राजनीति में जाते हैं, जाना ही चाहिए। गृहस्थ अवस्था में यदि आप लोग हैं तो बराबर राजनीति पर जहाँ मौका मिले उस राजनीति को स्वीकार करना चाहिए। और राजनीति में जब अच्छे लोग जाएंगे तभी वो राजनीति अच्छी रहेगी, और अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो राजनीति गंदे लोगों के हाथ में जाएगी। इसलिए जाना चाहिए, जैन धर्म से कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। मान, अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? मान के अनेक अर्थ होते हैं। मान एक कसाय भी है, मान एक ज्ञान भी है, मान ज्ञान को भी बोलते हैं, मान ऊंचाई को भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से मान शब्द जो है अनेक अर्थों में है। अभिमान शब्द जो है किसी दूसरे को देख करके अभिमान करना, दूसरे को कमज़ोर देखकर मान करना, पर सापेक्ष जब होता है वो अभिमान कहलाता है। और स्वाभिमान का अर्थ होता है सबसे मिलके चलना, विनयशील होना, झुककर चलना, गलती नहीं है तो भी अपनी गलती मान लेना, मेरी क्षमा मांगने से यदि शांति होती है। विनयशील, स्वाभिमान का अर्थ नहीं अकड़ना, मैं तो क्षमा नहीं मांगूंगा, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान नहीं है, ये अभिमान है। स्वाभिमानी व्यक्ति 2 मिनट में क्षमा मांग लेगा। सबसे बड़ा लक्षण है स्वाभिमान का, विनयशील होता है।
वो अकड़ता नहीं है, सबसे मिलकर के और मिला के चलता है। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक ही क्यों होते हैं? 5 कल्याणक में उनकी पूरी जिंदगी समाहित हो जाती है। संग्रह है, अपन बहुत कार्य कल्याणक कर सकते हैं। एक गर्भ कल्याणक के भी भेद कर सकते हैं, जैसे आप लोग करते हो। पहले महीने में अलग क्रिया करते हो, दूसरे में अलग करते हो, 8वें महीने में अलग करते हो, उतने नाम रख दो। जन्म के बाद आप कितनी कल्याणक कर लो, जन्म का अलग कर लो, फिर अभिषेक कल्याणक कर दो, फिर नाम कल्याणक कर दो, फिर कीड़ा कल्याणक कर दो, बच्चों के साथ खेलना कूदना वो कल्याणक कर दो। तो अपन कितने भी नाम रखते जहाँ रख सकते, लेकिन वो संग्रह में 5 में सारी जिंदगी समाहित हो जाती है, इसलिए 5 कल्याणक किए जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। कहा गया है कि संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कारों का होना अनिवार्य है, तो गुरुदेव क्या उसके लिए मंदिर और धर्मशालाओं के साथ साथ स्कूलों की भांति व्यवस्थित ढंग से पाठशालाओं का निर्माण भी उतना ही अनिवार्य है? हर चीज समय पर अनिवार्य है। मैंने कहा ना, गाड़ी में कितने पार्ट होते हैं, एक छोटा सा पार्ट खत्म हो जाता है तो गाड़ी बिगड़ जाती है। ऐसे ही जिंदगी चलाने के लिए एक ही पार्ट नहीं, मंदिर भी जरूरी है, तीर्थ भी जरूरी है, धर्मशाला भी जरूरी है, विद्यालय भी जरूरी है। इनमें किसी की तुलना मत करो कि इनमें महत्वपूर्ण क्या है। समय समय पर सब महत्व। मैंने कहा ना कि पूरी गाड़ी में बाल्टियों का महत्व एक छोटी सी रबड़ का इतना टुकड़ा है, लेकिन उसके स्थान पर उसका भी महत्व है। तो हर चीज को एक दूसरे की तुलना न करके हर वस्तु की, हर क्रिया का अर्थ क्रिया समझो, उसकी निमित्त शक्ति देखो कि इसमें निमित्त शक्ति क्या है, वो स्वयं में अपने आप में क्या है। ये मत देखो, ये मत देखो कि बाल्टी की औकात क्या है, ये मत देखो कि बाल्टी कितने का है, ये मत देखो कि इतनी सी बाल्टी से क्या होता है। मैंने 4 करोड़ की गाड़ी ली है, बोले साहब बाल्टी, अरे इसकी क्या बकत है। यदि हम ये देखेंगे तो उपादान दृष्टि जब रखेंगे तो बाल्टी निर्मूल दिखाएगा छोटा सा, लेकिन उसकी निमित्त शक्ति को देखेंगे तो इतना बड़ा चीज़ है वो कि वो पूरी गाड़ी को खटारा कर देगा। तो अपनी ज़िंदगी में पाठशाला जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, सब जरूरी है। जितने दुनिया में कार्य जो सज्जन पुरुषों के द्वारा बनाए गए, उन सभी विषयों में पास होना है। एक विषय में अच्छे नंबर लाएं, दूसरे में फेल हो जाएं तो सर्टिफिकेट तो फेल का मिलेगा। ऐसा सुधा समाधान।